तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है आप सभी के लिए और प्लीज़ से प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, वरना आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर देंगे। आज ये वीडियो हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से लेकर आए हैं। जो वीडियो आपको ये बताएगा कि जो टॉपर्स होते हैं एग्ज़ाम के, वो अपने क्वेश्चंस के आंसर किस प्रकार से लिखते हैं, राइट। उनके लिखने का तरीका कैसे होता है। तो यहाँ पे ये जो अब हमने आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ये यहाँ पर आंसर्स जो लिखे हुए हैं, ये हमने आपके लिए ही निकाले हैं। तो किस प्रकार से ये आंसर लिखे हैं, क्या क्या आंसर लिखे हैं, आप एक एक आंसर को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, और देखिएगा कि कैसे आंसर ये दिए हुए हैं, ठीक है बच्चों में। तो ये यहाँ पर एक पैसेज है जो कि आपके पेपर में शुरू में आता है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह से सॉल्व पेपर है 2025 की लैंग्वेज और लिटरेचर का, ठीक है, क्लास 10th का। और ये डेली जो सेट होते हैं आप लोगों के, ठीक है, डेली के सेट्स का है, और जो है 4GHEF वाले का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बाद ये यहाँ पर रीडिंग स्किल का पैराग्राफ 20 मार्क्स के जो दो आते हैं वो है, और क्वेश्चन पेपर कोड 241 है, ठीक है, और सेट 1 है, ठीक है बच्चों। तो इसका आप आराम से ये पूरा का पूरा जो आपको पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ध्यान से पढ़ने के बाद में जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा कि जो टॉपर बच्चे हैं उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा है, ठीक है। तो ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको इसको धीरे धीरे दिखाऊंगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे आप इस पूरे पेपर को देख लें। जहाँ ज़रूरत हो आप स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए ये पूरा जो पेपर है, ये पूरा पेपर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है हम इसका लिंक डाल देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये दूसरा पेज है, ठीक है। दूसरे पेज में यहाँ से ये आंसर शुरू होंगे, यहाँ से, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा यानी एक तरह से हम देख सकते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है और ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, किस प्रकार से लिखा गया है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे ये और क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा गया है। पांचवा क्वेश्चन है, पाँच के हुए का आंसर प्लस जो सिक्स क्वेश्चन है उसका ऑप्शन कौन सा सही है वो लिखा गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। किस तरह से लिखा है, आप इसके आंसर्स को ज़रूर से एक बार पढ़िएगा, ज़रूर ध्यान से, है ना, आराम से। इसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं, सातवां क्वेश्चन था, सातवां क्वेश्चन और आठवां क्वेश्चन, राइट, जो आते हैं आपके पैराग्राफ में। तो ये यहाँ पर सातवां क्वेश्चन, ठीक है, जस्ट अ मिनट, सातवां क्वेश्चन ये हो गया, और आठवां क्वेश्चन भी यहाँ पे सातवां और ये आठवां, इनको लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। तो प्यारे बच्चों, जो दूसरा पैराग्राफ है आपका, वो दूसरा पैराग्राफ ये रहा। यहाँ पे रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट, इस पूरे टेक्स्ट को पढ़ना है और पढ़ के फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें देखिए किस तरह से आंसर दिया है। ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में है एक्चुअली, ठीक है। और यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए थे, तो ऑप्शन को यहाँ पर चूज़ किया गया है आराम से, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि ये एसर्ट्रेशन और रीज़न बताएंगे आप। तो इसमें ये ए ऑप्शन सही था, उसको लिखा गया। इसके बाद गिव टू बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओवर इंटरनल कंट्रीब्यूशंस इंजन व्हीकल, तो उसके बारे में यहाँ लिखा गया है, ठीक है। कैसे लिखा है आप गौर कर सकते हैं। देखो, हम लोग क्या करते हैं, एक ही लाइन में आंसर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि देखिए आंसर कैसे दिया गया। पहले यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, क्या लिखा गया है कि टू बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल ओवर द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, आर नंबर 1 नंबर 2, दोनों के आंसर दिए हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। हम लोग अमूमन एक ही लाइन में आंसर करते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर जो किया गया है वो आंसर यहाँ पे एक एक लाइन छोड़ के किया गया है, तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों, अगर गुड मार्क्स पाने हैं तो। फिर ये चौथे का आंसर है, फिर ये पाँचवें का आंसर है। इसके अलावा आगे चलते हैं। आगे जो है हमारा ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिक्स क्वेश्चन है, राइट, सिक्स क्वेश्चन का आंसर है ये वाला, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। आगे
आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा, जस्ट मिनट में दिखा देता हूँ आपको, जो बचे हुए थे वो क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 7 क्वेश्चन है उसका आंसर है, 8 क्वेश्चन है उसका आंसर है, 9 क्वेश्चन है उसका आंसर है। प्यारे बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि मैं केवल क्वेश्चन और आंसर आपको यहाँ दिखा के क्या आप इससे क्या समझ पा रहे होंगे। तो देखो ऐसा है, समझने के लिए आपको खुद से समझना होगा कि जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन आपका पेपर में जो लिख के आता है उसका आंसर टॉपर्स जो लिखते हैं वो किस प्रकार से लिखते हैं। इसको आपको थोड़ा सा खुद से समझना पड़ेगा, ठीक है, कि वो किस तरीके से आंसर दे रहे हैं। वरना फिर अगर मैं इसे समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और शायद आपके लिए बोरिंग भी हो जाए। तो बस आप अपने एंगल से उसे देखने के लिए कि कैसे वो कॉपी लिखते हैं, है ना, केवल वो दिखाने के लिए आपको ये वीडियो हमने तैयार किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। नीचे फिर आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सेक्शन बी ग्रामर का होता है। इसमें लिखा है कंप्लीट द न्यूज़पेपर रिपोर्ट। तो ये एक तरह से आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट के फॉर्म में शायद से कुछ ये है, सॉरी, यहाँ लिखा है ही वाज रिनोड बिजनेस पर्सन ही परचेज। तो परचेज आएगा, ठीक है, या कुछ और आएगा। तो यहाँ पे परचेज आएगा सेकंड फॉर्म, हाउस इन द लास्ट ईयर, क्योंकि बात लास्ट ईयर की हुई है, ठीक है। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें मे आएगा, शुड आएगा या कुड आएगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपका सही होगा वो होगा शुड, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा पढ़ के किस तरह से। आगे जैसे हम यहाँ देख भी लेते हैं, चलो। इट मे या शुड या कुड बी कंसर्टेड एफर्ट नॉट टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन इन इंडस्ट्रीज एंड टू सेव दैम फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सप्लोइटेशन। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये होना ही चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें कंपनियों में या इंडस्ट्रीज़ में ना लगाया जाए, है ना। तो ये यहाँ पर में कुड या शुड में से सबसे सही ऑप्शन शुड ही बैठता है, ठीक है। आगे लिखा है रीड द गिवन लाइन आइडेंटिफाई द एरर। तो यहाँ आपको एरर करेक्शन की बात की गई है, ठीक है, फाइंडिंग एरर की बात की गई है। तो यहाँ लिखा है मोबाइल फ़ोन्स, ध्यान दीजिएगा, मोबाइल फ़ोन्स हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। तो यहाँ हम समझ सकते हैं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स की बात हुई है तो बहुत सारे फ़ोन है, तो हैज़ तो आ ही नहीं सकता, है अब आएगा, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल ही होनी चाहिए, ठीक है। आगे जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें आपको रिया और सिमरन के आपस में बातचीत दी गई है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको उसका एक तरह से रिपोर्टेड स्पीच तैयार करके दिया हुआ है और फिर फिल इन द गैप दिया हुआ है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो इसके लिए आपको रिपोर्टेड स्पीच की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है बेटा। एरर करेक्शन और रिपोर्टेड स्पीच और ये जितनी भी चीज़ें ग्रामर में आती हैं इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, ठीक है, आप जाकर के लाइव सेक्शन में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे जो आपके लिए है, ठीक है, आगे वो ऊपर है जो भी चीज़ें हैं, सॉरी ये लास्ट का क्वेश्चन बचा था तो इसमें ये हम छांट ही लिया इसने। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आप खुद से देखिएगा किस तरह से इन्होंने आंसर किया है, ठीक है, बचे हुए क्वेश्चंस को। तो जो क्वेश्चन बच रहे हैं यहाँ पे 5वां क्वेश्चन भी एरर करेक्शन का है। मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि एरर करेक्शन के देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के देख लो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर दोबारा से एरर करेक्शन आ गया। तो आपको ग्रामर पे अच्छी कमेंट करनी है तो भाई रिपोर्टेड स्पीच और एरर करेक्शन को तो ज़रूर से ही देखो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो आपका है मैं एक तरह से देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये आप लोगों के लिए है फॉर्म्स ऑफ वर्ब का है क्वेश्चन, ठीक है। और ये आगे जो लिखा है ये भी आपका, ठीक है, मॉडल्स के बारे में है और 10वां क्वेश्चन भी मॉडल्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद जो हमारा 11वां और 12वां क्वेश्चन है, 11वां और 12वां क्वेश्चन में आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो 11वां है करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब और 12वां आपका एरर करेक्शन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके लेटर्स के बारे में आ जाता है तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं शुरू से आपको दिखा देता हूँ। तो लेटर किस तरह से लिखा है उन्होंने, देखिए यहाँ पे जो लेटर आया है उस लेटर को पूरे को पहले ध्यान से पढ़ो, फिर उसके बाद देखो कि कैसे बच्चे ने आंसर लिखा है जो टॉपर हैं उन्होंने, ठीक है। ये आप आराम आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, कि किस तरह से इन्होंने लेटर का आंसर किया है। दूसरा लेटर है, ठीक है, और इस लेटर का आंसर भी इन्होंने ऊपर यहाँ पे किया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा, ठीक है, ये रहा आंसर। तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा,
ठीक है। आराम से वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो 5वां क्वेश्चन है उसमें आपको पैराग्राफ लिखने के लिए आया है 100 to 120 वर्ड्स में, तो वो कैसे लिखा है उसको भी आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। दूसरे वाले में भी आपको यहाँ पे एक तरह से पूछा गया है कि रीड द गिवन डिटेल्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ दैट इंटरेस्टेड चिल्ड्रंस इन एज ग्रुप 14 to 17 ईयर्स, ठीक है। इनके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे जो है आपको इसमें आगे भी एक पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ कैसे लिखना है, वो पैराग्राफ ये रहा, इस तरह से लिखा है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसको आराम से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा छठा क्वेश्चन शुरू होता है, छठा क्वेश्चन शुरू होता है आपकी बुक से, ठीक है बच्चों, जो कि डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से एक पैसेज लिया गया है और पैसेज के डाउन में क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखे गए हैं, ठीक है, वो भी देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आप, ठीक है, ध्यान से, कि किस तरह से ये आंसर इन्होंने लिखे हैं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से इन्हेंस हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो आगे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है, कि या तो हम वो कर दें या फिर दूसरी जो बुक है शायद से उसमें से ये आया है द नेकलेस, ठीक है, चैप्टर से, और उसके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे हैं मैटिल्डा वाले चैप्टर से। तो उसके क्वेश्चन ये पूरा पढ़ लेंगे आप इसको, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स कैसे किए हैं ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इनको भी आप आराम से ऐसे ही स्क्रीनशॉट वगैरह ले करके और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के समझ सकते हैं कि ये क्या क्वेश्चंस रहे हैं और क्या इनके आंसर्स लिखे गए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे कर रहा हूँ ताकि आप दोबारा से क्वेश्चंस देख सकें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम सबको पता है, ठीक है, कि यहाँ पे जो चीज़ें शुरू होती हैं वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो, और अब शुरू हो जाती हैं हमारी पोएम्स। क्या शुरू हो जाती हैं? पोएम्स, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर 4 लाइन्स ऑफ पोएम ये कह रहा है सेलेक्ट ऑप्शन दैट अप्लाइज द सेम राइम स्कीम एज द लाइन्स ऑफ फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो जो फर्स्ट 4 लाइन का एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, उनके जैसा दूसरा एक्सट्रैक्ट कौन सा है वो आपको इसमें से छांट के लिखना है। तो ये ए वाला जो है ये ऑप्शन सही है, ठीक है, और इसके बारे में बताना है। और ये यहाँ पर आंसर्स हैं, या तो ये कर दीजिए या फिर दूसरी जो पोएम है द ट्रीज़, ठीक है, उसकी कुछ लाइनें दी हुई हैं और फिर नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स को कर दीजिए। तो इन्हें भी आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये यहाँ पे आपका क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं, जो चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो शुरू हो जाते हैं 8वें वाले क्वेश्चन से, ठीक है, जो आपके 4 क्वेश्चन आते हैं 30 to 40 वर्ड्स में करने के लिए। इनको आपको देखना है कि क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है ध्यान से, ठीक है, और उसका आंसर क्या लिखा गया है और किस तरह से लिखा गया है, ठीक है। इनको आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि एवरी क्रीचर पोसेस अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफाइंस इट एंड दिस ट्रेट्स इट्स क्लोजली लिंक्ड टू इट्स नेचर। दिस कॉन्सेप्ट इज ब्यूटिफुली illustrated in the poem How to Tell Wild Animals elucidate। तो इसमें क्या पूछा है? इसमें ये पूछा है कि आप इसमें ये बताइए कि नेचर से ये क्लोजली लिंक है जो पोएम है, ठीक है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आपको बताता है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो आंसर में क्या लिखा गया है? आंसर में लिखा है द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स humorously describe how each animal एक सेकेंड, हाउ ईच एनिमल, ठीक है, और ये यहाँ पे लिखा है ट्रीट्स मैच इट्स नेचर, कि वो कैसे नेचर से पता चलता है नेचर से कैसे जुड़ा है और कैसे हम उसको पहचानते हैं। देयर बिहेवियर सच एज लायंस रोर, की जैसे लायन जो होता है वो दहाड़ता है, रोर करता है, और जो बीस्ट होता है वो हग करता है, ठीक है, जो बियर होते हैं वो हग करते हैं, और हेल्प डिफाइंस देयर आइडेंटिटी, और ये जो चीज़ है ये उनकी आइडेंटिटी को पहचानने में मदद करती है। इलस्ट्रेटिंग न्यू चेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स आर लिंक्ड टू नेचर, कि जो ये नई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उनके विशेषताएं हैं वो नेचर से उन्हें जोड़ती हैं। इस तरह से ये आंसर
किया गया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर लिखा है बच्चे ने, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं और भी क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया, तो देखो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। समझाने के लिए आपको सारे क्वेश्चन हम समझा सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बस आप यहीं से देख लीजिए कि किस स्टाइल से ये क्वेश्चन पूछा गया है और उसका आंसर किस प्रकार लिखा है जो टॉपर्स हैं उन्होंने। तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नहीं तो वीडियो को पॉज करके भी आप ये सब देख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा उन बच्चों के लिए, खासकर जो बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और वो देखना चाहते हैं कि जो हमारे जो टॉपर्स होते हैं, जो बेस्ट स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, बोर्ड के, वो कॉपी कैसे लिखते हैं। तो देखो कॉपी में लिखते तो वो भी हैं, लेकिन उनका लिखने का स्टाइल बस थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 बाय 1 ये एक्चुअली है क्या कि PDF जो है बच्चों ये थोड़ा उल्टा हो गया, इसलिए हमें बार बार ऊपर ले जाके फिर नीचे दिखाना पड़ता है पेज को, ठीक है। तो यहाँ पे ये 9वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने के लिए आएंगे, ठीक है। और ये 3-3 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और जो 6 मार्क्स आपको दिलाएंगे। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना है कि आपको 2 के बजाय अगर टाइम कम है तो 2 ही लिखिए, नहीं तो टाइम है तो तीनों लिखिए, ताकि आपको कम से कम किसी पर तो पूरे मार्क्स मिल ही जाएं, ठीक है। आप आंसर चेक कर सकते हैं किस तरह से इन्हें लिखा गया है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन शुरू होता है। 10वें में आपको केवल एक करना है कोई क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक करना होगा, 6 नंबर का ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से द सरमन एट बनारस चैप्टर का आंसर यहाँ लिखा गया है, चैप्टर से क्या पूछा है। और यहाँ पे नीचे क्वेश्चन जो है इसको ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, एनालाइज द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द यंग सीगुल, ठीक है, फ्रॉम 2 स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग एंड लेंचो फ्रॉम अ लेटर टू गॉड एंड प्रोवाइड अ रिलेशनेट फॉर सिग्निफिकेंट रोल फेथ प्लेज इन चेंजिंग द एडवरेंस ऑफ सिचुएशन इन लाइफ। तो यहाँ पर देखो 2 अलग अलग चैप्टर्स को एक साथ जोड़ दिया है और बताया है और पूछा आपसे कि बताइए क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंसेस हैं यंग सीगुल जो है और लेंचो के अंदर। और आप एक नोट और लिख कर बताइए कि जो फेथ है, विश्वास है, वो कैसे चैलेंजिंग जो है उसको और अपने जो उनके सिचुएशंस हैं उनको मतलब ठीक करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो बच्चे ने लिखा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लिखा होगा, आई होप यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये रहा वो आंसर, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो एक्सक्यूज़ मी, एक एक्चुअली यहाँ पे, हाँ, ये जो आंसर है प्यारे बच्चों, ये वाला आंसर है वो, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्या बताना चाहा है। तो देख लेते एक बार बच्चे ने क्या बताया। इसने कहा द यंग सीगुल एंड लेंचो बोथ both have challenges seeking faith but the approach them differently। ये कह रहा सीगुल और लेंचो दोनों के सामने ही चैलेंजेस थे, लेकिन जो उनकी अप्रोच थी, ठीक है, वो अलग अलग थी। द सीगुल इज एफ्रिड ऑफ फ्लाई, ठीक है, लैकिंग कॉन्फिडेंस एज हिज एबिलिटीज, ठीक है, हिज सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन ओवरकमिंग हिज फियर, ठीक है। तो ये बता रहा है कि जो सीगुल है वो डरा हुआ था, ठीक है, लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है, और उसकी जो एबिलिटीज है, जो क्षमताएं, वो जानता नहीं था और वो सर्वाइव कर रहा था। जो उसका सर्वाइवल था वो डिपेंड कर रहा था कि ओवरकमिंग हिज फियर, कि वो अपने जो फियर है, जो अपना डर है, उससे उभरे, ठीक है। और विच ही डज व्हेन हिज मदर हेल्प्स हिम विद फूड, जब उसकी माँ ने खाने के साथ उसकी मदद की तो वो इस चीज़ को समझ पाया। ऑन द अदर हैंड लेंचो फेसिस अ नेचुरल कालामिटी, और दूसरी साइड जो लेंचो है उसके साथ प्राकृतिक दुर्घटना हुई है, बट हैज़ एक सेकेंड एब्रुबेट फेथ इन गॉड्स हेल्प एंड विशेज अ लेटर एंड राइट्स अ लेटर रिक्वेस्टिंग मनी, ठीक है, बिलीविंग दैट एब्रीवेशन विल सेव हिम। और उसने क्या किया कि उसने एक पत्र लिखा अपने उस फेथ, उस विश्वास के ऊपर भगवान को, कि उसे उम्मीद थी कि वो उसकी मदद करेगा वो धन के साथ, ठीक है। और उसने इस बात को ध्यान में रखते हुए एक पत्र लिखा। While the एक सेकेंड, while the seagull's faith is
हिमसेल्फ, और जो सीउल की जो फेथ थी वो उसके अपने अंदर से थी, ठीक है। और लेंचोज फेथ इन गॉड, लेंचो की जो फेथ थी वो भगवान में थी। बोथ एक सेकेंड, बोथ क्राइसिस emphasize that belief whole is abilities and uh, higher power plays a crucial role in overcoming adversity। तो जो दोनों के अंदर जो उनकी जो हाई पावर है थी, जो एक तरह से विल पावर थी वो, और दूसरा जो उनके अंदर की छुपी हुई एबिलिटी थी वो उसने प्ले किया था। क्या किया था प्ले? उसने निभाया था एक बहुत ही बड़ा क्रूशल रोल निभाया था कि वो अपने उन डाइवर्सिटीज़ को समझ पाएँ, ठीक है। तो ये एक आंसर था। देखिए कितने बेस्ट तरीके से आंसर लिखा गया। इसी तरह से यहाँ पे 11वां क्वेश्चन और है, ठीक है, जो 6 मार्क्स का है। उसमें आपको एक ही क्वेश्चन करना है, उसके भी आंसर बच्चे ने बहुत बढ़िया तरीके से लिखे हैं। एक्चुअली ये थोड़ा सा जहाँ से हमने लिया है वहाँ से जो बच्चे ने लिखा है, आप जानते हैं लिखने में और फ़ोटो खींच के अपलोड करने में थोड़ी चीज़ें चेंज हो ही जाती हैं। वैसे कोशिश बहुत बढ़िया आंसर लिखने की गई है, और इसी तरह से आप लोग भी अपने आंसर्स को लिखिए और इसे ये देखिए। ये यहाँ पर लास्ट होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और चाहें तो जो है इसको समझ सकते हैं। वैसे जिन बच्चों ने वीडियो लास्ट तक देखा उनका बहुत थैंक्स, क्योंकि मैंने शुरू में ही कह दिया था कि इसका PDF आपको शुरू में मिल जाएगा, लेकिन अपने लास्ट तक अगर इसे समझाया तो आप समझ पाए होंगे कि बीच में कुछ चीज़ें मैंने आपको ऐसी समझाई हैं जो चीज़ें आप देख के समझ पाए होंगे कि टॉपर्स किस तरह से लिखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।